अध्याय 8। जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है और जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंत रहित ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर और शुभ आदि नामों से वो जाने जाते हैं, उनके इस तरह से याद करने पर इंद्र सारे देवताओं और धर्म को अगुआ बनाकर वहां उपस्थित हो गए और बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर सारे देवता यहां हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं जिन्होंने चांडाल का रूप धारण किया था। इसके सिवा साध्य गण, विश्वदेव, मरुद्वण और लोकपाल भी अपने अपने वाहनों के साथ यहां पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार और बहुत सारे देवता सभी यहां उपस्थित हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र भी यही हैं। इसके बाद धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस ना करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूं। तुमने अपनी क्षमा, इंद्रिय संयम और सत्य आदि से मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है। इसके बाद इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूं। तुमने अपने पत्नी और बेटे के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और बेटे को लेकर स्वर्ग लोक को चलो। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर ही मैंने माया से अपने आप को चांडाल के रूप में प्रकट किया था, इसलिए वह चीज अब समाप्त हो चुकी है। तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन मेरी बात सुने। मैं अपनी प्रजा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ की हत्या और स्त्री का वध, इन सब के समान ही भक्तों को भी त्याग करना सबसे महान पाप है। यदि मेरी पूरी प्रजा मेरे साथ स्वर्ग में जाने के अधिकारी हों तो ही मैं चल सकता हूं, वरना मुझे नरक में जाना भी स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, लेकिन उन लोगों को हम आपके साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकते। तब हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु इंद्र, राजा और उसकी प्रजा एक कुटुंब होता है। मैं अपने कुटुंब अयोध्या वासियों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। तब त्रिभुवनपति इंद्र ने कहा, ठीक है राजन, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने सारे प्रजाजनों से कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सबको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। सभी लोगों की यह समृद्धि देखकर सारे शास्त्रों को जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने भी उनकी तारीफ की और कहा, क्षमा का कैसा महामत्य है, दान का कितना बड़ा फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावती पुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर पक्षीगणों ने कहा, हे महर्षि जैमिनी, राजा हरिश्चंद्र का यह चरित्र हमने आपको वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इनका श्रवण करता है वो भी महान सुख पाता है। उसकी संग्राम में विजय होती है और वो कभी नर्क नहीं जाता।